रश्मि की नई नई शादी हुई थी। रश्मि घर में अपनी सास के साथ अकेली थी। तभी रश्मि ने अपनी सास को कहा, माँ जी, मुझे रहस्यमयी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। क्यों ना आज हम सास बहू बैठकर कुछ रहस्यमयी कहानियों पर चर्चा करें। माँ जी, आप मुझे कोई ऐसी एक रहस्यमयी कहानी सुनाइए जिसे सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। सासू माँ ने कहा, ठीक है बेटी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो मैंने बचपन में सुनी थी और उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इस कहानी का नाम है अदृश्य हाईजैकर। एक बार की बात है, एक हवाई जहाज कुछ 36 लोगों को लेकर एक आधे घंटे की छोटी सी उड़ान ले रहा था। उस हवाई जहाज में एक सूट बूट पहने आम व्यापारी दिखने वाला आदमी भी था, जो हवाई जहाज की सबसे आखिर वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस आदमी ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक पर्ची थमाई, जिस पर्ची पर यह लिखा हुआ था कि मेरे पास बम है और मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर मुझे यह पैसे ना मिले तो मैं इस बम से इस पूरे हवाई जहाज को उड़ा दूंगा। और फिर उस व्यक्ति ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। एयर होस्टेस ने बहुत समझदारी और धैर्य से काम लिया। वह आराम से उसके बगल में बैठी और उसने देखा कि वह अपना बैग खोलकर उसे कुछ दिखा रहा था, और वो सच में एक बम था। पैसों के अलावा उस व्यक्ति ने एयर होस्टेस से 2 और चीज़ों की मांग की। उसने कहा कि पैसों के साथ ही मुझे 2 पैराशूट भी चाहिए और इस हवाई जहाज की टंकी को भी पूरी तरह से भरना होगा। एयर होस्टेस बड़े धैर्य से पायलट के पास गई और उसे सारा किस्सा बताया। पायलट ने उसी टाइम कंट्रोल रूम से बात की और हवाई जहाज के मालिक इस बात को सुनते ही उस व्यक्ति को 5 करोड़ देने के लिए मान गए। हैरानी की बात यह थी कि इस सारे किस्से के दौरान हवाई जहाज में बैठे हुए बाकी यात्रियों को किसी भी चीज का कोई भी इल्म नहीं था। वो लोग आराम से बैठकर अपना सफर कर रहे थे। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो गया तब तक पायलट उस हवाई जहाज को हवा में ही घुमाता रहा। आधे घंटे की उड़ान करते करते 3 घंटे की बन गई। कुछ देर बाद पैसों का इंतजाम हुआ और हवाई जहाज को नीचे एक हवाई अड्डे पर उतारा गया। वहां पर बाकी सभी यात्रियों को आराम से उतार दिया गया और एक पैसों का बैग और 2 पैराशूट लाकर उस रहस्यमय व्यक्ति को दिए गए। हवाई जहाज की टंकी भी फुल कर दी गई। फिर उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी मांग आगे रखी। उसने कहा कि इस हवाई जहाज को फिर से उड़ाया जाए। ये एयर होस्टेस और पायलट ही सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यह हवाई जहाज मेरे मुताबिक उड़ाया जाएगा और जिस इलाके में मैं कहूँगा वहां पर ही मुझे उतारा जाएगा। ऐसा ही हुआ। उस हवाई जहाज को फिर से उड़ाया गया, लेकिन जिस तरीके से उड़ाने के लिए वह रहस्यमय व्यक्ति कह रहा था वह पायलट के लिए कुछ अटपटा था। लेकिन पायलट के पास और कोई चारा नहीं था, उसने वैसे ही किया। कुछ देर बाद उस रहस्यमय व्यक्ति ने एयर होस्टेस को कहा कि अब तुम भी पायलट के कमरे में चली जाओ। तो ऐसे हवाई जहाज के पिछले हिस्से में वह रहस्यमय व्यक्ति अकेला था। कुछ देर बाद उसने 2 पैराशूट और पैसे लिए और हवाई जहाज से छलांग मार दी। हैरानी की बात यह थी कि जिस इलाके के ऊपर उस रहस्यमय व्यक्ति ने छलांग मारी थी वहां पर सिर्फ घने जंगल और ठंडी नदियां थी। कुछ देर बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस का अनुमान यह था कि वह आदमी बच ही नहीं सकता। ठंडी नदियां, घने जंगल, जंगली जानवर, उसके बचने का कोई भी अनुमान ही नहीं था। लेकिन अगले कुछ दिनों में इसी तरीके से 5 और हाईजैकिंग हुई जिनमें पैसे मांगे गए। पांचों में हाईजैकर्स ने प्लेन से छलांग लगाई और वो बच भी गए और पकड़े भी गए। इससे पुलिस के बीच में एक नया शक पैदा हुआ, कहीं वह पुराना रहस्यमय आदमी अभी भी जिंदा तो नहीं है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल को फिर से शुरू किया। पुलिस ने अपने व्यक्तियों को काम पर लगाया। उन्होंने उन जंगलों को, नदियों को अच्छे से जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ना ही उसका जिंदा होने का प्रमाण मिल रहा था, और अगर वो मर गया था तो उसकी लाश भी नहीं मिल रही थी। हाँ, और एक और जरूरी बात, उस रहस्यमय व्यक्ति को जो पैसे दिए गए थे उनमें कुछ विशेष तरह के नोट थे। उन सभी नोटों के सीरियल नंबर पुलिस ने अपने पास नोट कर कर रखे थे। इतने दिनों तक पूरे देश में उस सीरियल नंबर के नोट भी फिर से नहीं देखे गए। ना ही जंगल में कहीं वो नोट मिल रहे थे, ना ही उस व्यक्ति का कोई नामो निशान मिल रहा था। बड़ी दुविधा वाली स्थिति थी, लेकिन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी बन चुका था। फिर सरकार ने उस सीरियल नंबर के नोट लाने वाले पर 1 लाख का इनाम रखा, लेकिन 3 साल तक इस ऑफर को जारी रखने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति कभी उस सीरियल नंबर के नोट नहीं ला पाया। फिर अचानक 8 साल बाद एक पायलट ने आकर पुलिस को बताया कि जिस दिन ये किस्सा हुआ था उस दिन वह उस हवाई जहाज से 4000 फीट ऊपर अपना हवाई जहाज उड़ा रहा था। उस दिन एक भयंकर तूफान आया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने हिसाब लगाकर बताया कि पुलिस जिस हिसाब से चल रही है वह उसमें 80 डिग्री का अंतर है। फिर से जांच पड़ताल को किया गया। इस बार एक नदी में बहते हुए कुछ नोट मिले जो उसी सीरियल नंबर के थे। और ज्यादा जांच पड़ताल की, लेकिन अब फिर कुछ नहीं मिला।
इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस के पास कुछ खास सबूत नहीं थे। अब तक सिर्फ एक ही पुख्ता सबूत पुलिस के पास जो था वो एक टाई और टाई पिन थी, जो वह रहस्यमय व्यक्ति हवाई जहाज में छोड़कर गया था। कुछ साल बाद फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की टीम्स ने उस टाई और टाई पिन को अच्छे से खंगाला। उस पर जो निशान मिले उनसे उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वह व्यक्ति किसी केमिकल फैक्ट्री या टाइटेनियम फैक्ट्री में काम करता होगा। शायद वो किसी जहाज बनाने वाली फैक्ट्री में ही काम करता हो, इसलिए उसे जहाज की इतनी समझ थी। फिर वक्त बीतने पर उसके कई सारे स्केच भी बनवाए गए। उनमें से 20 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई, जिन सब पे पुलिस को काफी शक था। लेकिन उन 20 में से एक व्यक्ति ऐसा था जिस पे पुलिस को सबसे ज्यादा शक था। लेकिन बाद में जाकर पता चला कि जिस दिन हाईजैकिंग हुई थी वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ था। तो कुल मिलाकर इतने प्रयासों के बाद भी पुलिस कभी भी उस रहस्यमय व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार एक दिन उस केस को बंद कर दिया गया। मैं आज भी सोचती हूँ कि वो व्यक्ति जिंदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसके जैसे हाईजैकिंग करने वाले बाकी सभी व्यक्ति या पकड़े गए या बच गए, लेकिन सिर्फ ये रहस्यमय व्यक्ति ही ऐसा था जो ना ही कभी पकड़ा गया, ना ही इसके बचने का प्रमाण था और ना ही इसके जिंदा रहने का कोई प्रमाण है। तो ये रहस्यमय किस्सा एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में सोच के मैं आज भी हैरान रह जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये किस्सा तुम्हें भी सुनने में हैरान करने वाला लगा होगा और अगली बार जब भी हम बातें करने बैठेंगे तब तुम भी मुझे अपना एक ऐसा किस्सा सुनाना।